उज्जैन में टीकाकरण प्रारंभ, सफाई कर्मचारी श्री कैलाश को पहला टीका लगाया गया। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री श्री कावरे, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकित अस्थाना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर खंडेलवाल मौजूद थे। मैडम मेरी बात सुनिए, इसको थोड़ा खिसका लें, साइड में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये उनका हाथ नजर नहीं आएगा फोटोग्राफ में, और खिसका बस ठीक है, लगा रहे हैं। अरे तो अपन थोड़ा पीछे खसक जाओ ना, तो बोल रहे हैं थोड़ा पीछे खसकना है, तो आगे कुछ भी नहीं आएगा, उसके मुझे बस पहुंच जाएंगे अपन। साइड रुकिए, मजा आगे मत जा, अरे उसको रहने दे मत जा, बस ठीक है ठीक है। क्या मालूम यार, बावला गांव में ऊँट आया सकता क्या दादा, थोड़ा सा नीचे कर लो उसको, तो हल्का नीचे कर लो, बस ठीक है। अरे ये लगेगा ना, ट्रायल था वो डेमो था, क्रिकेट में ट्रायल था। आराम से, धक्का नहीं दिलाई मत, मैं थोड़ी ला रही हूँ पीछे से ही बोल रहा है। टीका लग गया। माननीय पीएम साहब की कोशिशों के ज़रिए हिंदुस्तान के अंदर कल टीकाकरण का कार्य शुरू हो रहा है। कल सीएम साहब ने हमारी मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में कल से शुरू हो रहा है, और हम भी, हमारे सीएम साहब का भी आदेश है कि जैसा गवर्नमेंट कहती है वैसा ही उनको फॉलो करें। और कल से स्वास्थ्य कर्मियों को पहले 4 दिन तक 100 लगाए जाएंगे, उसके बाद दूसरे अधिकारियों को लगाए जाएंगे, और इसमें पूरा बोरा समाज आपका सहयोग करेगा। हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो हम कार्य करेंगे। धर्म का कोई भी नहीं है, हमारे सैयद साहब कहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो रूल है वो फॉलो किया जाए बस। सबसे पहले तो सभी को जय श्री महाकाल, बाबा महाकाल की कृपा सब पे बनी रहे, और बाबा सबको स्वस्थ रखें। और ये पिछले 1 वर्ष से लमसम पूरा विश्व जिस महामारी से, जिस त्रासदी से ग्रसित था, सभी लोग हर तरह से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, बहुत सारे जो हमारे समाज को जोड़ने वाले कार्यक्रम होते थे वो सब स्थगित हो चुके थे, और पूरा विश्व जिससे भयाक्रांत था। ऐसी ये बीमारी जिससे प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा। आज महादेव की कृपा से और हमारे देश का कुशल नेतृत्व जिनके हाथों में है, ऐसे हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री, उनकी दिशा निर्देश और हमारे राष्ट्र के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, शासन प्रशासन के लोग, सबने वो करिश्माई जादू करके दिखाया है जो शायद पूरा विश्व जिसे देखता रह गया। पूरा विश्व की महाशक्तियाँ जिस बीमारी का कोई विकल्प नहीं खोज पाई थी, उससे बचने का वो विकल्प भारत ने खोज लिया है। और मैं समझता हूँ ये भारत के लिए गौरव का क्षण है, और कल से ये प्रारंभ होने जा रहा है टीकाकरण। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण मिशन ये एक प्रारंभ होने जा रहा है, तो इसमें सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और जो क्रम शासन प्रशासन के द्वारा निर्धारित किया गया है कि किस क्रम से टीकाकरण होगा, सबसे पहले हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं या हमारे डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको रखा गया। उसके पश्चात जो बीमार लोग हैं या 50 वर्ष की आयु से अधिक हैं, इस तरह का एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के अनुसार हम सबको सहयोग करते हुए और इसमें अपनी सहभागिता दिखानी चाहिए। हर तरीके से शासन प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। और जहाँ तक बात रही इस टीकाकरण के साइड इफ़ेक्ट की, तो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी तरह से इसका परीक्षण किया है। कई बार ट्रायल किया गया, परीक्षण किया गया, और इससे किसी भी तरह के किसी के धर्म को हानि पहुंचाने का या इस तरीके का अगर कोई अपवाद किसी के मस्तिष्क में हो भी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक मानव मात्र के लिए है, मानव के कल्याण मात्र के लिए है।
जो एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, उस त्रासदी से बचने का एक विकल्प हमारे वैज्ञानिकों ने ये खोजा है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आप सभी से मैं यही आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए इस विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण के मिशन को आगे बढ़ाएं और अपना इसमें सहयोग प्रदान करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री महाकाल। हम सभी लोग कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। यह बहुत आनंद की बात है कि हमारे बीच में वो आ गया है और हमारा सुरक्षा के लिए कोविड-19 वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन का एंटीबॉडी हमारे शरीर में आने से हम सुरक्षित रहता है। मैं पुष्पा मिशन हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं। मैं बताना चाहता हूं, उज्जैन में वैसे तो कोविड पेशेंट का नंबर तो बहुत कम हो गया, फिर भी हमारी सुरक्षा के लिए सभी लोग, सभी धर्म का लोग लेके हमारा शरीर हमेशा सुरक्षित रखें। धन्यवाद। देखिए, 16 तारीख से शासन के द्वारा टीकाकरण कोरोना के विरुद्ध जो है लगाया जा रहा है, उसके लिए सभी आम आदमी को भी इसमें आगे आना चाहिए और टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि इस टीका लगवाने से सुरक्षित भी होंगे और उसके साथ में किसी तरह की भी धार्मिक भावना को कोई ठेस नहीं लगेगी। अगर कोई कहता है कि ये धार्मिकता के आधार पर से ठीक नहीं है, तो ऐसा गलत है। टीका लगने से किसी तरह की धार्मिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रहा प्रश्न ये है कि सर्वप्रथम ये जो टीकाकरण की व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है, वो सफाई कर्मचारियों के द्वारा प्रारंभ में उनको लगाया जाएगा। दूसरे बार में प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी को लगाया जाएगा और तीसरे में जो 50 साल की उम्र से जो ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको और जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं ऐसे लोगों को लगाया जाएगा और इसके बाद में आम जनता को ये टीकाकरण होगा और सबको लगवाना चाहिए। इससे बहुत ही स्वास्थ्य के लिए किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा और न उसे कोई किसी तरह की परेशानी होगी। इसलिए मैं आम जनता से अपील करता हूं कि आगे से आगे बढ़कर इस अभियान में सहयोग करें और टीकाकरण लगवाएं। सर्वप्रथम तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर 5 प्रमुख देशों के अंदर भारत का नाम जुड़वाया और अपनी मेहनत के साथ जुड़वाया, ताकि आज हम इस स्थिति के अंदर हैं कि दूसरे आसपास के लोग हमसे टीका मांग रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उज्जैन के अंदर कल से प्रारंभ हो रहा टीकाकरण में सर्वप्रथम, जैसा कि आप सबको जानकारी होगी कि स्वास्थ्य कर्मियों को लग रहा है, उसके बाद फ्रंट लाइन के जितने भी लोग हैं उनको लगेगा। थर्ड लाइन के अंदर 50 साल से ऊपर के लोग एवं जो रोगी हैं उनको लगाया जाएगा। मेरा उसमें निवेदन है कि जब थर्ड लाइन के अंदर स्टार्ट किया जाए और 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को जब लगाया जाए, तो जो धर्मगुरु हैं उनको, जो समाज प्रमुख हैं उनको सबसे पहले आगे आकर टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे कि पूरे समाज के अंदर संदेश अच्छा जाएगा। अगर धर्मगुरु ही सबसे पहले आकर लगवाएंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पूरी जनता पर पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। यह एकदम शुद्ध है इंजेक्शंस, किसी का भी धर्म इससे आहत नहीं होगा। ये जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, मैं इसका सख्त विरोधी हूँ और आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इससे किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुँचेगा। कृपया सहयोग दीजिए। प्राण है तो दुनिया है, प्राण के बिना कुछ भी नहीं। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।